संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर और पल भर के सत्संग के सुख को तराजू के दूसरे पलड़े पर अगर रखा जाए तो भी वे दोनों मिलकर पल भर के सत्संग के सुख के बराबर लव अंश मात्र भी नहीं हो सकेंगे। सत्संग की बहुत महिमा गाई है। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। सत्संग के दो प्रकार हैं, एक बाहरी सत्संग और दूसरा आंतरिक सत्संग। बाहरी सत्संग कथा प्रसंग और आंतरिक सत्संग है ध्यान। दोनों सत्संग की आवश्यकता है। जब तक अंतरी सत्संग नहीं करेंगे तब तक जीव और पीव का मिलाप संभव नहीं। संतमत में साधना चतुष्टय है, मानस जप, मानस ध्यान, विंदु ध्यान और नाद ध्यान। सबसे पहले है मानस जप। मन ही मन जप करने को मानस जप कहते हैं। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु मंत्र साक्षात भगवान है। जो मनोयोग पूर्वक जप करते हैं उन्हें सिद्धि मिल जाती है। बुद्धि निर्मल होती है, पावन होता है। अति पावन वह अति पवित्र है। परम भक्तिन सहजोबाई कहती हैं, बैठे लेटे चालते खाने पाने व्यवहार जहाँ तहाँ सुमिरण किए सजो ही निहार। बैठे लेटे चलते फिरते सोते जगते सब समय जप कीजिए। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, सर्वक्षण गुरु मन जो देहि रहो, निश्चय निर्वाण होय संत सब कहें। सर्वक्षण अगर जप करेंगे तो निश्चय ही है निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। मानस जप के बाद है मानस ध्यान। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। जो भी इच्छा होगी, कामना होगी, उसकी पूर्ति हो जाए। मानस ध्यान के बाद है दृष्टि योग की साधना। दो नैन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु जल के पट गिरा निरखत रहो। दो नैन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। टकटकी लगाकर देखिए, आप ही वह बिंदु झलके। वह बिंदु क्या है? वह प्रकाश क्या है? वह प्रकाश अपने अंदर में है, बाहर में नहीं। दृष्टि योग की साधना करेंगे, कोटि सूर्य के प्रकाश दर्शित होंगे अपने अंदर में।
1 2 3 4 नहीं, कोटि सूर्य, कोट भान छवि तेज उजाली, कोटि सूर्य के प्रकाश। बाहर सूर्य के प्रकाश में उष्णता है, गर्मी है, लेकिन अंतर में जो सूर्य उदित होंगे उसमें शीतलता है। उसके दर्शन से मन निर्मल होगा, मनोविकारों का अंत होगा। दृष्टि योग के बाद है नादानुसंधान के साधन। विंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। भगवान शिव ने भी मनोलय के 1.25 लाख साधन बतलाए, जिनमें कि नादानुसंधान श्रेष्ठ है। सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावधानानि वसन्ति लोके नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वां मन्महे तत्पदं लयानाम्। नादानुसंधान की साधना श्रेष्ठ है। नादानुसंधान की साधना करेंगे तभी जीव और पीव का मिलन होगा, दुखों का अंत होगा। इसके बाद क्या होगा? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व आरु द्वैत नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जय, भव महाजन्म बहुरी नहीं ली जय। फिर से संसार चक्र में आना नहीं होगा, जीव पीव में मिलकर एक में एक हो जाएगा, तादात्म्य की स्थिति हो जाएगी, एकाकार हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि का बोध होगा, सारे वैमनस्य दूर हो जाएंगे, जीव और पीव की एकता हो जाएगी, अहम ब्रह्मास्मि का बोध होगा। संत मत की साधना है, बहुत ऊंची साधना है। युकिको फ्यूजिता ने कहा था कि संत मत की साधना वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। करने वाले के लिए आसान है, नहीं करने वाले के लिए कठिन है। करेंगे तो पाएंगे, लाभ होगा। अबुझा मन और एक है सबुझा मन। अबुझा मन को अगर सबुझा मन में परिवर्तित करेंगे तब यह बोध होगा। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई हो भाई। तन का सुख, मन का सुख और इंद्रिय का सुख, ये सब सुख दुखदायी है। सब दुख, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख तजी दे। सदगुरु महाराज समझा करके कहते हैं तजी दे, त्याग दो, विषय दुखदायी। भ्रम खाई हो भाई, भ्रम खा लेता है। संत सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, हम सबों को याद रखनी चाहिए। और इसके आगे है अति अटल श्रद्धा। श्रद्धा टलने वाली नहीं, अटल। और कितना अटल? तो अति, अति से विशेष शब्द व्याकरण शास्त्र में नहीं है। अति का अर्थ हो गया विशेष। कितना विशेष? जिसका कि अंत नहीं है, विशेष। तो अति अटल श्रद्धा और प्रेम,
अति अटल श्रद्धा और इसके साथ प्रेम भी। इतना से अति अटल श्रद्धा से भी और अति अटल प्रेम से भी गुरु भक्ति करनी चाहिए। अब हम लोग विचारें कि हमारी श्रद्धा कच्ची है कि पक्की है। सद्गुरु महाराज के भक्त को भी अगर दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, वाणी से कर्म से आहत करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो वह परमात्मा को चोट पहुंचाते हैं, कोई साधारण को चोट नहीं पहुंचाते। क्योंकि गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में, आगे यम का फंद। गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनको अगर मनुष्य जानते हैं तो अंधे हैं वे लोग। गुरु को मानुष जानते, तेनर कहिए अंध। इसके बाद होय दुखी संसार में दुखी रहेंगे और आगे यम का फंदा लटका हुआ है नेरे। नयन तो है लेकिन सूझत नहीं, नयन है लेकिन दिखता नहीं, है नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की बीमारी हो गई तो उसका ऑपरेशन कहाँ होगा? तो सत्संग में, संत गुरु के चरणों में ऑपरेशन होगा। जो निकलने वाले पदार्थ हैं वह निकल जाएंगे, अर्थात मनोविकार आपके निकल जाएंगे, तब आप शुद्ध होंगे और अंतरी प्रकाश मिलेगा। तब अंतरी नाद भी मिलेगा। वह अंतरी प्रकाश और अंतरी नाद परमात्मा से उत्थित है, इधर की बात नहीं है। तो इन साधनों को करें और किन्हीं के प्रति दुष्ट भावना, वैमनस्य की भावना नहीं रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या, छल, प्रपंच, इन सब चीजों से बच करके रहेंगे और साधन भजन करेंगे, तब जो लाभ मिलना चाहिए अवश्य मिलेगा। तब मनुष्य जन्म पाने की सार्थकता भी होगी, सफलता भी होगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके साधना शिविर का आयोजन किया गया, जो आज पूर्णता की ओर है। मैं उन साध्वी बहनों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, शुभकामना करना चाहूँगी, जो नेपाल से चल करके आई और यहाँ 7 दिनों तक रह करके ध्यानाभ्यास की। और आप सबों को भी धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं कि आप सभी अपने अपने घर से चल करके यहाँ आई और आकर के साधन की, भजन की और सत्संग में अपना कीमती क्षण दी। मनुष्य जीवन का क्षण बहुत कीमती है। बस समझने की बात है कि उस कीमती क्षण को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, समझने की यही बात है। आपने कीमती जीवन को, कीमती क्षण को, बहुमूल्य पदार्थ को, बहुमूल्य शक्ति को, बहुमूल्य ऊर्जा को पाने की प्रत्याशा में अर्जित किए, लगाए। इसलिए आपको सद्गुरु महाराज अवश्य ही आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे। आप सबों का इहलोक परलोक मंगलमय हो। सबों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसके साथ सबसे विशेष शुभकामना और धन्यवाद की पात्र हैं साध्वी नेहा, जो एक पैर पर अडिग हो करके तमाम श्रद्धालुओं का सेवा करती रहीं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।